अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम हेमोरेज को समझते हैं। हेमोरेज का मतलब है ब्लीडिंग, यानी ब्लड वेसल से बाहर निकलना। नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड स्मूथली सर्कुलेट करता है, लेकिन जब ये वेसल डैमेज हो जाती है तो ब्लड बाहर निकल आता है और इसी को हम हेमोरेज कहते हैं। अब सवाल ये है कि हेमोरेज होता क्यों है। तो सबसे कॉमन रीज़न होती है इंजरी या ट्रॉमा। अगर किसी को कट लग जाए या टिश्यू डैमेज हो जाए तो वेसल टूट जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की वजह से भी वेसल्स पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब प्रेशर कंटिन्यूअसली हाई रहेगा तो वीक वेसल्स रप्चर हो जाती है और हेमोरेज हो जाता है। कुछ डिजीज़ में ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं करता, जैसे कि प्लेटलेट डेफिशिएंसी में। नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी ब्लीडिंग रोकने के लिए क्लॉट बनाती है, लेकिन अगर क्लॉट ना बने तो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। इसी तरह विटामिन सी और विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर किसी पर्सन को होगी तो उसकी वेसल्स वीक हो जाती है और पुअर क्लॉटिंग होने की वजह से हेमोरेज होता है। अब कॉजेज़ के बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स को। सबसे पहले होती है पिटिकियाई। जब बहुत ही स्मॉल कैपिलरीज रप्चर होती है तो स्किन पर टिनी पिन पॉइंट रेड स्पॉट्स नज़र आते हैं। पिटिकियाई हेमोरेज में ब्लीडिंग बहुत कम होती है और निडल पॉइंट जैसे स्पॉट्स स्किन पर नज़र आते हैं। उसके बाद परप्यूरा, इसमें ब्लीडिंग पिटिकियाई के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसीलिए स्पॉट्स भी बड़े होते हैं और पर्पल और रेड कलर के पेचेस स्किन पे नज़र आते हैं। देन वी हैव एक्कीमोइसिस, जिसको हम ब्रूस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्किन के नीचे लार्ज अमाउंट में ब्लड कलेक्ट हो जाता है, यूजुअली किसी इंजरी के बाद, और स्किन में ब्लू या पर्पल डिस्कलरेशन नज़र आती है। अगर ब्लड किसी टिश्यू के अंदर जमा होकर क्लॉट जैसा मास बना दें तो उसे हम हेमाटोमा कहते हैं। मतलब ब्लड सिर्फ स्प्रेड नहीं होता बल्कि एक जगह कलेक्ट होकर मास बना देता है। तो ये थी टाइप्स हेमोरेज की। अब एक और बात कि अगर हेमोरेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और वीकनेस फील होगी हमें, शॉक भी डेवलप हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेमोरेज। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।